तू ही तू है मालिक। दोस्तों, आइए जानते हैं कि मन को वश में कैसे किया जाए। मन को वश करके प्रभु चरणों में लगाना बड़ा ही कठिन है। शुरुआत में तो मन इसके लिए तैयार ही नहीं होता, लेकिन इसे मनाएं कैसे। एक शिष्य थे, उनका मन भगवान की किसी भी साधना में नहीं लगता था। साधना करने की इच्छा भी मन में थी। वे गुरु के पास गए और कहा कि गुरुदेव, मन लगता नहीं और साधना करने का मन होता है। कोई ऐसी साधना बताएं जो मन भी लगे और साधना भी हो जाए। गुरु ने कहा, तुम कल आना। दूसरे दिन वह गुरु के पास पहुंचा तो गुरु ने कहा, सामने रास्ते में कुत्ते के छोटे बच्चे हैं, उनमें से 2 बच्चे उठा ले आओ और उनकी हफ्ता भर देखभाल करो। गुरु के इस अजीब आदेश को सुनकर वह भक्त चकरा गया, लेकिन क्या करे। गुरु का आदेश जो था वह 2 पिल्लों को पकड़कर लाया, लेकिन जैसे ही छोड़ा वे भाग गए। वह फिर से पकड़ लाया, लेकिन वे फिर भाग गए। अब उसने उन्हें पकड़ लिया और दूध रोटी खिलाई। अब वे पिल्ले उसके पास रमने लगे। सप्ताह भर उनकी ऐसी सेवा यत्न पूर्वक की कि अब वे उसका साथ छोड़ नहीं रहे थे। वह जहाँ भी जाता पिल्ले उसके पीछे पीछे भागते। यह देख गुरु ने दूसरा आदेश दिया कि इन पिल्लों को भगा दो। भक्त के लाख प्रयास के बाद भी वह पिल्ले नहीं भागे। तब गुरु ने कहा, देखो बेटा, शुरुआत में ये बच्चे तुम्हारे पास कहाँ रुकते थे, लेकिन जैसे ही तुमने उनके पास ज़्यादा समय बिताया, ये तुम्हारे बिना रहने को तैयार नहीं है। ठीक इसी प्रकार खुद जितना ज़्यादा वक्त भगवान के पास बैठोगे, मन धीरे धीरे भगवान की सुगंध आनंद से उनमें रमता चला जाएगा। हम अक्सर चलती फिरती पूजा करते हैं, तो भगवान में मन कैसे लगेगा। जितनी ज़्यादा देर ईश्वर के पास बैठोगे, उतना ही मन ईश्वर रस का मदपान करेगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि उनके बिना आप रह नहीं पाओगे। शिष्य को अपने मन को वश में करने का मर्म समझ में आ गया और वह गुरु आज्ञा से भजन सिमरन करने चल दिया। बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह हमारे साथ चैनल पर बने रहें। दोस्तों, मिलते हैं जल्दी ही अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।